अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, जनाब हज़रत मौलाना सलीम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैं जो कुछ भी सोच के आया था, आते ही आने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि रब्बा कुछ तो तैयारी नहीं है, मैं बोलूंगा क्या क्या करूंगा। रमजानुल मुबारक का महीना गुजरा, घर पे बैठा हुआ था, इबादत में सारे लोगों की जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे जैसे आया और अपने अकाबिर में से जब हजरत मौलाना सलीम साहब को सुना और उन्होंने जो इल्मी गुफ्तगू की है और मुदल्लल गुफ्तगू की है और इश्क़े रसूल को जो उन्होंने बयान किया है वो भी हवाले के साथ, तो मेरे दोस्तों मेरी तबीयत बाग बाग हो गई। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी आवाम, यहाँ पे पढ़ा लिखा जो तबका मौजूद है वो एक एक तारीख को देख रहे थे कि हमारे अकीदे के अंदर हमारे असलाफ ने किस अंदाज में नबी की सराई की। अल्लाहु अकबर। आज ये जानकर मुझे खुशी हुई कि हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से बैत अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अल्लाह का बेपनाह एहसान ये है कि हजरत को दुनिया से जाने से 1 साल पहले ये शरफ अल्लाह ने मुझे भी अता किया और मक्के में जाकर साहिब निस्बत हुआ और वहीं जाकर ये किया। हजरत मौलाना सलीम साहब एक बात बताओ कि अल्लाह वालों की निगाहें कितनी बड़ी होती है और कितनी दूर तक देखती है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मक्के में था, मक्के से जगह 10 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है शारल हज, वहां पे हजरत कयाम कर रहे थे। मुझे इजाजत मिली कि आ जाओ, पहला उम्रा मेरे साथ करना है। उम्रा किया मुकम्मल, उसके बाद हजरत से बैत होने के लिए वहां पहुंचा। तो मेरे दोस्तों मैंने हजरत से बरजस्ता ये कहा कि हजरत मैं गजलिया मुशायरे पढ़ता हूँ, मैं शायरात के दरमियान रहता हूँ और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मेरी मौजूद है, शायरात के साथ मेरी बड़ी तकरारें हैं, क्या मैं ये मुशायरे पढ़ सकता हूँ? हजरत मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए फरमाया कि पहली बार मदीने आए हो? मैंने कहा जी हजरत मैं पहली मर्तबा आया हूँ। कहा मदीने से होके आ गए? हमने कहा हजरत ज़ियारत अभी बाकी है, अभी सलात व सलाम पढ़ना बाकी है, बस 4 रोज मदीने में गुजारना चाहता हूँ। हजरत मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला, सुकूत इख्तियार कर लिए। कहा मदीने से वापस होना फिर बोलना। मैं रौज़ा मुस्तफा पर खड़ा हुआ, खुदा की कसम सलात व सलाम पेश किया, जो शेर याद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पढ़ रहा था, हाजिर कर रहा था। और हजरत यकीन जानिए पूरा मजमा यहाँ, ये बात मैं कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया, हजरत मौलाना सलीम साहब ने बात को छेड़ दी तो बात यहाँ तक पहुँचाई। तो मैं सोचा कि आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल के रोज़े पे खड़ा नाते पाक पढ़ रहा था। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और उनकी सीरत तमाम चीजें याद और अपने गुनाहों पे मैं शर्मिंदा और नादिम था, और एक तरफ शेख का चेहरा याद आ रहा था। वही दिल से आवाज आई कि मुजाहिद हबीबी रात के 12 बज रहे होते हैं, 2-3 बज रहे होते हैं, तहज्जुद का वक्त होता है और तुम गजलिया मुशायरे के अंदर। मैं गजलिया मुशायरे का मुखालिफ नहीं हूँ, मियाँ गजल वो पाक और पवित्र सिन्फ है जिसे मंबरे रसूल पे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो पाकीज़गी होनी चाहिए। लेकिन अब 99% मुशायरे जो गजल के हो गए वो मुशायरा नहीं मुजरा हो गया। मेरे दोस्तों दिल गिरविदा हुआ, शर्मिंदा हुआ, अपनी खताओं पे शर्मिंदा हुआ, रौज़ा मुस्तफा पे एक लम्हे की वक्त नहीं मिली और मैंने तौबा कर लिया कि इंशाअल्लाह मुजाहिद हसनैन हबीबी अब जितनी जिंदगी बची है ये जिंदगी सीरत मुस्तफा की महफिल में गुजरेगी, ये इस्लाह मुआशरा की महफिल में गुजरेगी, ये अल मुज़ाहिरा क़िरात और इंशाअल्लाह मदह सहाबा की महफिल में गुजरेगी। और वही जाकर मैंने तौबा किया, जबकि मैं आपको बता दूं कि 50 से 55 हजार रुपया पेमेंट मेरा गजलिया मुशायरे में होता था। अल्लाह का ये एहसान था, वो मैदान वो फील्ड बिल्कुल खाली। लेकिन हजरत ने जो सीरत बयान की, अब आइए मैं बात यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। हजरत का इस्तकबाल भी करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जनाब हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए, शॉल पोशी जनाब हजरत मौलाना सलीम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का करें।